आत्मा को अमर माना जाता है क्यों? पुनर्जन्म की मान्यता में हम विश्वास क्यों करें? इन्हीं सब सवालों को लेकर और इनके जवाबों के साथ निधि की कहानी में निधि आपसे सारी बात करेगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आत्मा ईश्वर का अंश है, अतः यह ईश्वर की ही भांति अजर अमर है। संस्कारों के कारण इस दुनिया में उसका अस्तित्व भी है। वह जब जिस शरीर में प्रवेश करती है तो उसे उसी स्त्री या पुरुष के नाम से पुकारा जाता है। आत्मा का ना तो कोई रंग है, ना कोई रूप, इसका कोई लिंग नहीं, जाति नहीं। जीवात्मा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होती है। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है। शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए 13 दिनों का समय लगता है। इसलिए इस दौरान आत्मा की शांति व मुक्ति के लिए पूजा पाठ आदि किया जाता है। इसके बाद आत्मा पितृलोक को प्राप्त हो जाती है और आत्मा की अमरता का यही एक दृढ़ विश्वास है। हमारे धर्मशास्त्रों में आत्मा के पुनर्जन्म को लेकर कई सारी बातें कही गई हैं। मृत्यु के साथ शरीर की समाप्ति एक भौतिक मान्यता है, लेकिन आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार आत्मा की अमरता का एक प्रमाण है पुनर्जन्म। भारत में और विश्व में समय समय पर हमें इस तरह की बातें सुनने को मिलती है, जिसके पुनर्जन्म के उदाहरणों का विवरण मिलता रहता है, जिसमें पिछले जन्म की स्मृतियों को प्रमाणित करके अनेक लोग इस तथ्य के यथार्थ को सिद्ध करते हैं। पुनर्जन्म की घटना को विज्ञान की भाषा में पैरानॉर्मल फिनोमेना भी कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, मनुष्य अंत समय में जिस भी भाव को याद करता हुआ शरीर छोड़ता है, उसी भाव से भावित होने के कारण वह उस भाव को ही प्राप्त होता है। एक बार मनु ने शतरूपा से पूछा, भगवान, मनुष्य को अन्यान्य योनियों में क्यों भटकना पड़ता है? मनु बोले, शारीरिक पाप कर्मों से जड़ योनियों में जन्म होता है। वाणी के पाप से पशु पक्षी बनना पड़ता है। मानसिक दोष करने वाले मनुष्य योनि से बहिष्कृत हो जाते हैं। जब महाराज प्रद्युम्न का स्वर्गवास हो गया तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। महर्षि कौत्स पुनर्जन्म विज्ञान के ज्ञाता थे। उन्हें बुलाया गया और कहा, राजा जिस रूप में भी हो, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। राजा काष्ठ कीट हो गए थे। उनका छोटा सा परिवार भी बन गया। कीड़े को पकड़ने का प्रयत्न किया गया तो उसने कहा कि मुझे मत छेड़ो, मैं अब इस योनि में प्रसन्न हूँ। नए मोह ने मेरा पुराना मोह समाप्त कर दिया है। सांसारिक संबंध शरीर रहने तक ही होते हैं। पुनर्जन्म के धार्मिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक व दार्शनिक आधारों का भी विवरण मिलता है। परामनोवैज्ञानिक डॉक्टर रैना रूथ ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि पदार्थ एवं ऊर्जा दोनों ही परस्पर परिवर्तनशील है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, भले ही रूपांतरित व अदृश्य हो जाए। उनके अनुसार डीएनए मृत्यु के बाद भी संस्कारों के रूप में अदृश्य अवस्था में रहता है और नए जन्म के समय फिर से प्रकट हो जाता है। हमें जो विलक्षण प्रतिभाएं देखने को मिलती हैं, वे पूर्व जन्म के संचित ज्ञान का प्रतिफल होती है। पुनर्जन्म की यादें, पूर्वाभास होना, भविष्य ज्ञान की अतीन्द्रिय क्षमता, विलक्षणाएं इन्हीं संचित संस्कारों का शुभ परिणाम होती हैं। इस प्रकार पुनर्जन्म पुनरावर्तन नहीं, बल्कि जीवात्मा पूर्व जन्म के संचित संस्कारों को लेकर ही अगला जन्म लेती है। ये भी उल्लेख है कि जीन्स यानी डीएनए में पूर्व जन्म के या पैतृक संस्कार मौजूद रहते हैं और इसकी संरचना में प्रकाशीय भाग ही प्राण कहलाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, हौसला अफजाई करें। ऐसे वीडियो सुनने और देखने के लिए निधि की कहानी में और भी जानकारियां आपको देखने को मिलेंगी और आपको सुनने को मिलेगी। आप सबका दिन शुभ हो।